मेरी जवाबदारी है, मैं पूरा का पूरा ये साबित करता हूं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरकारी खजाने से राजस्व को बगैर काम किए पैसा निकाला जा रहा है। इसमें सबसे पहले तो साइन अथॉरिटी सुरेश खटक चेयरमैन, सचिव नगर पालिका पंकज गुर्जर, नरेश केडिया पूर्व चेयरमैन, राजेश मेहता सचिव नगर पालिका सिवानी और जांच अधिकारी भी शामिल हैं। लेकिन 2 साल से इस पर कोई बयान तक नहीं लेना, यह दर्शाता है कि ये मोटा पैसा जो निकाल करके हजम कर गए उसको ये दबाने का प्रयास कर रहे हैं, मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आज एक बहुत बड़ा मामला आपके सामने लेकर के आई हूं, मामला गबन का, भ्रष्टाचार का, और वो भी सिवानी के अंदर। क्या है पूरा मामला, क्या है आरोप, किस पर हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। पहले आपको मिलवाती हूँ मेरे साथ बैठे हुए रमेश कोठारी जी से। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जनाब पार्षद प्रतिनिधि हैं, साथ साथ समाज सेवक भी हैं, जनता प्रतिनिधि भी हैं, बहुत बार जो है जनता के हित के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। और इन्होंने आरोप लगाए हैं, छोटे मोटे आरोप नहीं, बहुत बड़े गंभीर आरोप। और क्या इनका जायजा है वो भी आपको सुनवाऊंगी, किस पर ये आरोप हैं वो भी मैं आपको पूछवाऊंगी। लेकिन दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि ये घोटाला कोई हजारों लाखों का नहीं है बल्कि करोड़ों का है, और वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में है, और वो भी पूरे सबूतों के साथ। चलिए एक बार इनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिरकार किन पर जो है ये भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। जी रमेश जी, क्या पूरा मामला है, किस वजह से आज आप मीडिया के सामने आए हैं, एक बार बताइए। नगर पालिका सिवानी के अंदर बैंक्स की मिलीभगत से सेक्रेटरी और प्रधान चेक किसी रमेश कुमार कॉन्ट्रैक्टर के नाम से बनाते हैं, पैसा चेयरमैन के खाते में आरटीजीएस बैंक से मिलकर के अपने खाते में डलवा लेते हैं। जी, ये आप सिवानी नगर पालिका के सेक्रेटरी पर आरोप लगा रहे हैं। सेक्रेटरी और चेयरमैन और बैंक पर मिलीभगत का आरोप है। ठीक है, क्योंकि बैंक की मिलीभगत बगैर ये काम नहीं हो सकता। बैंक 100% इन्वॉल्व है, क्योंकि चेक रमेश कुमार कॉन्ट्रैक्टर से बनता है और चेयरमैन के खाते में पैसा जाता है, तो ये सरासर मिलीभगत बैंक के भ्रष्टाचार में शामिल होने के सबूत हैं। जी, शुरुआत से बताना शुरू कीजिए कि क्या ये गबन है क्या पूरा मामला? गबन ये है कि नगर पालिका सिवानी के अंदर करोड़ों रुपए के टेंडर अवैध रूप से लगाए जाते हैं, जिसके डॉक्यूमेंट्स पर टेंडर लगते हैं उस व्यक्ति को पता नहीं होता कि हमारे नाम से कोई टेंडर लगा। मानिए कि नगर पालिका है, उसमें मेरे नाम से टेंडर लगाए जाते हैं और वो टेंडर लगाने मेरे नाम से लगे और मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, ठीक है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? ऐसा कहना चाह रहा हूँ। उसके सबूत में इस आधार पे कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रमेश कुमार कॉन्ट्रैक्टर के नाम से पैसा आप देख सकते हैं। जी जी जी। रमेश कुमार कॉन्ट्रैक्टर को तो पता ही नहीं है, उसके नाम से चेक बन करके किसी थर्ड पर्सन पेमेंट ले रहा है। ठीक है, तो काम तो हुआ ही नहीं। अगर काम होता तो जेन्युइन बंदे को पेमेंट मिलती। ये तो एक फ्रॉड है, भ्रष्टाचार है। आप किस बिहाफ पर ये बात कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के नाम पर टेंडर लगाए गए हैं उसे इस बात की जानकारी नहीं थी? क्योंकि उसने आज तक 2015 से लेकर 2019 तक दावा ही नहीं किया पेमेंट लेने का। पेमेंट निकल रही है नगर पालिका से। अगर उसने काम किया तो 2015 से 2019 तक उसने अपनी पेमेंट का दावा क्यों नहीं किया? पेमेंट काम करेगा, वो पेमेंट बंदा लेगा, लेकिन उसने पेमेंट उसको तो बाद में, जब मैंने उसको ये कहा कि तेरे नाम से ऐसे नगर पालिका में जब मैं चुन करके आया, मैंने देखा भी इतने करोड़ों रुपए हमारी नगर पालिका में थे, ये कहां चले गए? तब मुझे पता लगा कि रमेश कुमार कॉन्ट्रैक्टर है कोई, उसके नाम से चेक बन के जा रहे हैं। ठीक है, मैंने वहां से उस चेक को कॉपी ली और मैंने जानना चाहा कि रमेश कुमार कॉन्ट्रैक्टर से तो मैं कभी आज तक मैंने नगर पालिका में नहीं देखा। जी, मैं बैंक में गया तो बैंक से मुझे कन्फर्म हुआ कि ये रमेश कुमार कॉन्ट्रैक्टर के नाम से पंजाब नेशनल बैंक में चेक तो बन करके आता है। बैंक मैनेजर ने मुझे ये बताया, दिखाया, पेमेंट रोहतास कुमार कॉन्ट्रैक्टर के या किसी और कहने के या चेयरमैन के खातों में जा रही है।
ऐसा तो संभव है ही नहीं शायद, जब तक अगर वो व्यक्ति खुद से परमिशन ना दे तो। ये सबूत है मेरे पास, तो बैंक की मैंने आरटीसी डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं। उसके बाद मैं कंप्लेंट भी करता हूं। इन्होंने कुछ पैसा अफसरों को मिली भगत से बैंक से वापस भी जमा कराया है। ठीक है, उसका सबूत है मेरे पास। ये पेमेंट वापस भी जमा हुई है। कौन सी पेमेंट जमा हुई है? पेमेंट एक ये देखो, ये पेमेंट जमा हुई है। ये चेयरमैन के खाते से वापस जमा हुई है नगर पालिका के सरकारी अकाउंट में जी। ये भी रोहतास सोरान से वापस जमा हुआ है। यानी 2018 से पैसा निकला, 2019 में जब मुझे गबन का आरोप का पता लगा, इन्होंने पैसा वापस भी जमा कराया। अगर गबन नहीं था तो वापस क्यों हुआ? बिल्कुल। और ये करोड़ों रुपए में है। करोड़ों रुपए में इसलिए है क्योंकि 2015 में यही सिस्टम बैंक वाला ने बताया भी 2015 से चेक किसी के नाम से आ रहे हैं और पेमेंट हम अलग अलग लोगों के खातों में डाल रहे हैं। ठीक है। तो मैं कहा ये बैंक आप ऐसा फ्रॉड कैसे कर सकते हो? 420 ये तो धोखाधड़ी है। तो उन्होंने बताया कि साइन अथॉरिटी चेयरमैन और सचिव मिलकर कर रहे हैं। ठीक है। उनका खाता है। मैंने कहा उनका खाता कैसे है? तो गवर्नमेंट का खाता है। बोला हम इस बात की नहीं जानते। पंचायतों में हमेशा जो चेक लगता है उसके पीछे एक प्रस्ताव होता है भी बैंक को ये पता होता है ये पेमेंट कहाँ जाएगी। नगर पालिका में ये चीजें छुपा दी जाती हैं। जो बैंक इनके साथ मिलकर फ्रॉड करना चाहता है उसी में ये अकाउंट खुलवा लेते हैं। ठीक है। हमेशा क्या होता है नगर पालिका का एक सरकारी स्टेट बैंक में खाता होना चाहिए, लेकिन ये बैंक वालों से मिलकर के अभी जैसे इन्होंने कैनरा बैंक में खुलवा रखा है। ठीक है। कैनरा बैंक में भी ऐसे ट्रांसफर हो रहा है। पंजाब नेशनल बैंक का आपके सामने फ्रॉड है जी। करोड़ों रुपए इसी तरह से नगर पालिका से निकाले जा रहे हैं। ठीक। बिल्कुल इसकी शिकायत मैंने ये नहीं शिकायत नहीं की, मैंने बहुत शिकायत की। झूठे मुकदमे इन्होंने मेरे ऊपर बनवाए मुझे दबाने के लिए। कभी एससी एक्ट लगवाई, कभी अधिकारियों के दबाव के मुकदमे झूठे, भाई इसने मुझे धमकाया, इस तरह के मुकदमे बनाए। सच्चाई को छुपाने के लिए इन्होंने 100 बार झूठ बोल करके मेरे पर मुकदमे बनवाए, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। इनको ऊपर तक लेके गया। अनिल विज मंत्री से मैंने दरख्वास्त को यूएलबी स्थानीय विभाग से 76-333 30/12/2019 आप देख सकते हैं ये दरखास्त जब से पेंडिंग है और उपमंडल अधिकारी से शिवानी में पेंडिंग है। इसके ऊपर 10 बार कमेटियां बनी। सभी कमेटियों ने कहा भी गबन है और इस पे चेयरमैन पे कार्रवाई होनी चाहिए। उस कमेटी को भंग कर दिया जाता है जी। 2019 से इस जांच के लिए जो कमेटी 4 एसडीएम आ लिए, चारों ने जब भी कार्रवाई करनी चाहिए तो सरकार ने बड़े कोई मंत्री का हाथ होने का इसमें अंदेशा इसलिए लगा रहा हूं, जब भी कोई कार्रवाई होती है तो उस एसडीएम को बदल दिया जाता है। ठीक है। तो मेरा पूरा आरोप है बड़े कोई नेता के दबाव में ये जांच अभी तक रुकी हुई है। नहीं आप देखिए 30/12/2019 तक आज तक जितनी भी जांच कमेटियां इसमें बनी उन्होंने सिफारिश की भी चेयरमैन को सस्पेंड किया जाए। ठीक है। लेकिन चेयरमैन को सस्पेंड करने की बजाय उस जांच को दबा दिया जाता है, उस एसडीएम का तबादला कर दिया जाता है। और ये आज तक इसके ऊपर जितने भी हमारे बयान हुए, मेरे भी हुए, पहले राजेश मेहता 2015 में सेक्रेटरी था उसके भी बयान हुए, पंकज गुर्जर के बयान हुए, लेकिन इनके रिकॉर्ड की जो आज फाइल है एसडीएम के दफ्तर में उसमें वो सभी दस्तावेज गायब है। ये एक कागज सिर्फ जो ऊपर से आया हुआ था इसके फाइल में लगा हुआ है, इसके आगे कोई जांच नहीं कर रहे। क्यों? ये राजनीतिक दबाव, राजनीतिक कोई बड़े मंत्री का हाथ है। क्या उन मंत्री का नाम लेना चाहेंगे? उस मंत्री का सबको पता है, उस मंत्री का धीरे धीरे सबको पता लग जाएगा। उसको बोलने तक की तमीज नहीं है, किसानों के बारे में पता नहीं उसने क्या क्या आज तक बोलते आया और बोला है जो जग जाहिर है। वो पहले मैं ज़्यादा क्या बताऊं, भ्रष्टाचार के मैंने अभी और भी मामले उठाए हैं। पुराने टाइम से जब से वो आया तब से ये भ्रष्टाचार चल रहा है। ठीक है। जब तक मतलब जब से वो मंत्री बने हैं जिनका नाम आप सीधा सीधा नहीं लेना चाहते हैं, हाँ, तब से इस जांच को तो बिल्कुल ही दबा के रखा हुआ है। क्या मानते हैं कि ये जो मंत्री हैं ये इस मामले में इतनी दया दृष्टि करके क्यों बैठे हुए हैं? क्यों, उनका ऐसा क्या पर्सनल हित है इसमें? ऐसा है कि ये क्योंकि ये गबन करोड़ों रुपए का है जी। बेगर काम हुए नगर पालिका से खजाने से सरकारी खाते से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो वो किसके पास जा रहा है?
इन्हीं के पास, इसी के आदमियों के पास जा रहा है, जी तो क्यों बोलेगा वो? ठीक है। इसीलिए इसी पर कार्रवाई नहीं है। नहीं तो मंत्री अपने इलाके में क्यों नहीं कार्रवाई करता? ठीक है, अगर वो भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं है तो उसकी पे कार्रवाई क्यों नहीं करने देता? मतलब क्यों बदल देता है वो? आपके इलाके के मंत्री हैं। हाँ, ठीक है, चलिए, तो भाई लगभग ना कह करके और इशारा जो है पूरा का पूरा इन्होंने साफ कर दिया है। इसके बाद मुझे ये बताइए कि जमीनी हकीकत की अगर बात करें, आपने कहा कि नगर पालिका से तो गबन हो रहा है, कभी चेयरमैन के माध्यम से, कभी सेक्रेटरी के माध्यम से। अब सवाल करें अगर जमीनी हकीकत का, जो टेंडर्स छूट रहे हैं उनकी जमीनी हकीकत क्या है? काम हो रहा है जमीनी हकीकत पर क्या? जमीनी हकीकत में कोई काम नहीं हो रहे। जैसे हमारे, आपको बता देता हूं, नगर पालिका सिवानी के अंदर अभी नाला सफाई का पीछे काम होना था। हाँ। नाला सफाई बिल्कुल भी ऊपर से उखाड़ा गया, आधा नाला साफ किया, उसका पैसा निकाल लिया। ठीक है। कोई सुनने वाला नहीं है। और पैसा कितना निकाला? पैसा करोड़ों रुपए में निकलता है मैडम, मतलब पूरा पैसा वो निकाल लेते हैं? पूरा पैसा निकाल दिया। ठीक है। और नाला सफाई करते वक्त भी दुकानदारों ने अपने घर से पैसा दे करके लेवल ठीक करवाया, पैसा नगर पालिका ने खा लिया। ठीक है। और एक मैं आपको बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की आवाज बताता हूं। तोसाम रोड से लेकर के और आगे वहां जो गंदगी निकलती है सीवर की, वहां तक 2 नाले बनने थे, बोथ साइड, दोनों साइड। इन्होंने एक साइड नाला बनाया और पूरा पैसा निकाल लिया। ये इनका सीधा सीधा गबन है। जी। अशोक पार्क है, अशोक पार्क के अंदर 2015 में टेंडर लगा, 2017 में काम पूरा दिखा दिया, लेकिन इन्होंने उस 2017 के अंदर काम पूरा नहीं किया। 2019 में अशोक पार्क के अंदर भूख हड़ताल पर बैठकर मैंने काम पूरा करवाया। जो बीच में गुंबद नगर पालिका द्वारा बनाया गया था, उसकी छत गिर गई, वो आज तक नहीं बन पाया, लेकिन पैसा निकल गया। नाम किसका लेना चाहिए इसमें? इसमें मैंने ठेकेदार की और चेयरमैन की और प्रशासन की मिली भगत है। तीनों के नाम क्या है? सुरेश चेयरमैन खटक, नगर पालिका सचिव पंकज गुर्जर, नगर पालिका सचिव राजेश मेहता, पूर्व चेयरमैन अनिल केडिया और रोहतास सोरान ठेकेदार, और जो अन्य ठेकेदार जिनके खातों में पैसा गया है वो सब इनमें इन्वॉल्व है, और सब बीजेपी के पदाधिकारी पे बैठे हैं। ठीक है, मतलब सारे के सारे बीजेपी के अंदर फिलहाल जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए। अच्छा, मुझे यहाँ एक चेक्स के अंदर जो है जितना भी मैं देख पा रही हूँ कि रमेश कुमार का नाम लिखा हुआ है। हाँ। अगर इनके नाम पर गबन किया जा रहा है तो ये बाहर आकर के क्यों नहीं बोल रहे हैं? इन्होंने पुलिस में दरख्वास्त दी थी, ठीक है, पहले मैंने दी। इन्होंने बयान दर्ज कराए कि मेरे नाम से बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन इनको पैसा ले दे करके, मोटा पैसा दे करके इस बात को दबा दिया गया, और इसको यह कह दिया गया कि तू भी फंसेगा। यह कैसे साबित करेगा भी तेरे नाम से टेंडर नहीं लगा, तू भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रमेश कोठारी तेरे को भी बाद में छोड़ेगा नहीं। तब ये पीछे हट गया। इसने भी समझौते के नाम पे कम से कम 20 से 22 लाख रुपए लिया है। पंचायत हुई थी, उस पंचायत के ऊपर हस्ताक्षर भी हैं, पंचायत के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। उस पे पंचायत पैसा लिया तभी तो पंचायत हुई। नहीं, पंचायत की क्या जरूरत थी? पुलिस कार्रवाई करनी थी उसको। उसके नाम से गबन हुआ है, उसकी पेमेंट किसी दूसरे खाते में जा रही है। उसने कार्रवाई करने के बजाय समझौता करना मुनासिब समझा। वो ऊपर के ऊपर पैसा लेकर के चला गया। उसको क्या पड़ी है? वो भी तो ठेकेदार है। करोड़ों रुपए उसने अपने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से उसका बहुत पैसे उसने ले रखे हैं। तो सभी ये आरोप बिल्कुल सबूत के आधार पे है जी, और सभी गबन में शामिल हैं। ठीक है। हाँ। इस मामले में आपने एफआईआर भी करवाई होंगी, नो डाउट, आपने कंप्लेंट्स की होंगी, बट सुनने वाला कौन है? मैंने एफआईआर करवाई। एएसपी वरुण सिंगला को मैंने कहा ये पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट मंगाएं और आप इसमें ये देखें कि ये एंट्री है। नगर पालिका के चेयरमैन ने वहां पता नहीं उनको कितना खिलाया, क्या दिया। मैं सीधा आरोप लगाता हूं, बगैर खिलाए पिलाए ये काम नहीं हो सकता। उसने स्टेट बैंक दूसरे खाते की दिखा दी और ये दिखा दिया भी इसमें एंट्री मिलान नहीं हुआ। ठीक है। वरुण सिंगला जो अपना तोसा में एसपी था, उसको पंजाब नेशनल बैंक का चेक है, आप देखिए,
वो स्टेटमेंट पंजाब नेशनल बैंक की देखनी थी, नगर पालिका की, लेकिन वो देख रहा है स्टेट बैंक की। सब सरकार के दबाव में अधिकारी हैं, चाहे वो डीसी हो, चाहे एसडीएम हो। नहीं तो 2 साल से उपायुक्त महोदय की दरखास्त है, ये 2 साल से उपायुक्त महोदय की दरखास्त पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो सरकार का हाथ है। पुलिस क्या करेगी? जब विभागीय जांच का विषय है, 2 साल से पेंडिंग है, तो पूरे इन्वॉल्व है इसके अंदर। सब सीधा सीधा पैसा निकला है, कोई काम हुआ नहीं। तो इस मामले में अब आप इंसाफ के रूप में क्या चाहते हैं? कैसे इसकी पूर्ति आप करना चाहते हैं? चेयरमैन सस्पेंड हो, गबन के आरोप में 420 धोखाधड़ी, सीधा चेयरमैन सस्पेंड होना चाहिए। अधिकारियों पर उचित कार्रवाई हो। अगर कोई सरकार अगर भ्रष्टाचार की आवाज बुलंद करती है तो जी। अगर भ्रष्टाचार सरकार ही शामिल है तो ये, मैं तो इस बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचारी कहूंगा इस मामले में। जी, राजस्व को भी काफी नुकसान हुआ है, तो राजस्व का भी जायजा वापस लेना तो बनता है। हाँ, राजस्व विभाग का भी है और इनकम टैक्स का भी है, सेल टैक्स का भी है, क्योंकि जिस बंदे के पास पेमेंट खाते में जा रही है वो बगैर बिल लगाए पैसे कैसे ले लिए उसने, और जिसके नाम से चेक बन रहा है उसके नाम से वहां बिल ही नहीं है। आपने इतनी बार गलत के खिलाफ आवाज उठाई, आपके खिलाफ उन्होंने कुछ न कुछ कार्रवाई तो जरूर की होगी। उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमे बनवाए, एससी एक्ट के मुकदमे बनवाए, अधिकारियों को धमकाने के बनवाए, अपहरण के भी झूठे केस मेरे ऊपर लगाए, लेकिन मैं हाई कोर्ट से इनकी जो हिम्मत है वो भिवानी तक है। डीसी, सेशन जज, ये सब ये जो भ्रष्टाचारी है, इनकी उम्मीद बस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खत्म हो जाती है। आगे जाने का इनका हाई कोर्ट नहीं सुनता इनकी। हाई कोर्ट से मैं बेल लेकर के आया हूं। मेरे ऊपर आज मुकदमे चल रहे हैं जो सभी निराधार और झूठे हैं, सिर्फ इसको दबाने के लिए। ठीक है, तो इन पूरे केसेस को दबाने के लिए आप ऐसा कह रहे हैं कि आप पे झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। यस जी, तो ये था पूरा मामला, पूरा गोलमाल भ्रष्टाचार, जैसा कि ये जनाब कह रहे हैं। अब आपको इनकी पूरी बात सुन करके और ये सबूत देख करके आपको क्या लगता है कि मामले में गड़बड़ कहाँ है? कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। और ये बात सिर्फ यही नहीं समटेगी, बल्कि जिन पर इन्होंने आरोप लगाए हैं उनसे भी सिटी बिग न्यूज़ की टीम बाकायदा जाकर के बातचीत करेगी और पूछेगी उनसे ये सवाल कि क्या वो इन सवालों के जवाब देते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए मैं आपसे लेती हूँ आज्ञा। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।